अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी पोइम है वो है एज़रा पाउंड की अ गर्ल। तो इसको चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके करैक्टर्स को देखते हैं। पहला पहला करैक्टर होता है अपोलो, जो कि गॉड ऑफ द सन होता है। फिर होता है डेफनी, जो क्या होती है आर्निम, हु वाज द डॉटर ऑफ द रिवर ऑफ द गॉड। ये क्या होती है देवी होती है, किसकी बेटी होती है, रिवर ऑफ द गॉड की। फिर इसके बाद इरोज होता है। रोमन नेम इसका क्यूपिड है, जो क्या है द सन ऑफ लवर और गॉड ऑफ लव। पेनिस है, जो क्या है द रिवर गॉड है। तो ये पोएम दो स्टैंजास के ऊपर बेस करती है। तो जो एज़रा पाउंड थे वो मॉडर्न अमेरिकन पोएट थे, क्रिटिक थे, इमेजिज्म के ऊपर लिखते थे। वो 1885 में पैदा हुए थे और 1972 में उनकी डेथ हुई। तो इस पोएम को ना मुख्तलिफ पोइट्स ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने क्या कहा, कुछ ने क्या कहा। तो ये जो पोएम है ये क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड करती है और सिर्फ इसके अंदर दो स्टैंजास हैं। पहला स्टैंजा जो है वो अपोलो के बारे में है और दूसरा क्या है, मतलब पहले स्टैंजा में अपोलो प्यार करता है, ठीक है, डेफनी वगैरह होगी समझो। पहला स्टैंजा जो बेस करता है वो इन कैरेक्टर्स के ऊपर करता है। एक डेफनी थी और एक था अपोलो। तो सारी की सारी जो पोएम है इन दो के गिर्द रिवॉल्व करती है। चलें हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी को। अपोलो जो है, अपोलो ने इरोज का मजाक उड़ाया था। उसने अपनी के इरोज ने तो अपनी पावर को खो दिया है। अपोलो ने कहा जो इरोज है इसने अपनी पावर को खो दिया है। तो इरोज ने बदला लेने की कोशिश की थी और बदला लेने में कामयाब भी हो गया था। तो क्या करता है इरोज, उसने दो तीर फेंके। एक तीर जो है अपोलो को लगा, ठीक है, और दूसरा डेफनी को। तो अपोलो को जो तीर लगा वो तीर ऐसा लगा कि वो डेफनी से मोहब्बत करने लगा। सर से पांव तक डेफनी के इश्क में धुत हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको डेफनी से मोहब्बत होने लगी। और दूसरा जो इरोज ने तीर फेंका वो जाके लगा डेफनी को। उतनी शिद्दत में डेफनी को जो है ना नफरत होने लगी इरोज से। तो डेफनी किस टाइप की लड़की थी, वो चाहती थी कि मुझे ना कोई भी मर्द कभी टच ना करे, अनरेविश्ड रहूं मैं। तो डेफनी को इतनी ज़्यादा नफरत होती थी। तो क्या हुआ, डेफनी जो है वो बेचारी बहुत परेशान हो गई, इसको मुझसे मोहब्बत हो गई और अपोलो को उससे उतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। तो डेफनी ने क्या कहा, डिसाइड किया कि वो अपने फादर को बताएगी। उसने फादर से रिक्वेस्ट की कि किसी ना किसी तरीके मेरा अपोलो से पीछा छुड़वाएं। तो उसके फादर ने तरीका निकाला कि डेफनी को दरख्त में कन्वर्ट किया जाएगा और डेफनी को ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो पहले स्टैंजा में जो है ना डेफनी बोल रही है कि वो किस तरह, पूरा का पूरा डेफनी के बारे में पहला, कि वो किस तरह लड़की से दरख्त में कन्वर्ट हो गई। और जो सेकंड स्टैंजा है वो बोल रहा है कि ये काम फुलिश है। अपोलो कहता है, उसे अपने गम को बयान कर रहा है कि कैसे लड़की जो है वो दरख्त में चली गई और उसके दरख्त जो हाथों से निकल रहा था और वो किस तरह से पूरी की पूरी ट्री में कन्वर्ट हो गई और जो उसके पाँव हैं वो रूट में बदल गए और उसकी बॉडी जो है वो छोटी छोटी जो है मतलब पंखुड़ियों से, मतलब जो उसके पत्ते निकल रहे हैं आर्म से, और स्मॉल साइज़ में वो बदल गई। तो अपोलो के जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है ना वो पूरी ना हो सकी। तो यही है। देखें, जो इरोज़ है उसको एहसास होता है कि उसने ठीक नहीं किया और उसने सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन डेफनी को उससे शदीद नफ़रत हो गई। तो यही छोटी सी समरी थी। अपोलो जो है इरोज़ का मजाक उड़ाता है। मजाक क्या उड़ाता है कि इरोज़ ने ना अपनी पार्ट्स को जो है ना खो दिया है बस। और इरोज़ को गुस्सा आ जाता है और बदला लेने के लिए क्या करता है, दो तीर फेंकता है। पहला जाके लगता है अपोलो को, अपोलो को मोहब्बत हो जाती है डेफनी से। और दूसरा फेंकता है, डेफनी को क्या होता है, उसे नफरत हो जाती है। तो डेफनी चाहती है कभी मुझे कोई टच ना करे, अनरेविश्ड रहूँ। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपने फादर को बोलती है और उसका मेरा पीछे छुड़वा दें, और उसका फादर उसको ट्री में कन्वर्ट कर देता है।
और उसके पाँव जो हैं रूट्स में तब्दील हो जाते हैं, इस तरह उसके ब्रेस्ट वगैरह से सारी ट्रीज़ हो जाती हैं, वो एक दरख्त बन जाती है। तो पहला का पहला जो स्टैन्ज़ा है वो डेफ़नी के बारे में है और दूसरा जो है अपोलो के बारे में है। वो दुःख इज़हार कर रहा है कि किस तरह के ये एक फूलिश एक्ट है खुद को दरख्त में कन्वर्ट कर देना। यही पूरी की पूरी पोएम थी और इसके बाद ये होता है कि थीम है काफ़ी सारे। पहला थीम है रियलिज़्म के ऊपर। हेट दिखाई गई है, किस तरह से डैफ्नी नफ़रत करती है। लव दिखाया गया, किस तरह से जो जो है ना अपोलो है उसको लव हो गया। और काफ़ी सारे थीम हैं इसके अंदर, इमेजिज़्म और इसके बाद एस्केपिज़्म और इमेजिनेशन भी दिखाई गई है। इमेजिनेशन और नेचर को भी दिखाया गया है, रियलिज़्म को दिखाया गया है, लव को दिखाया गया है और इसके अंदर नेचर को और इसके बाद लस्ट को दिखाया गया है। लस्ट वही जो अपोलो की फ़िज़िकल डिज़ायर से पूरी ना हो सकी, तड़प उसके अंदर पैदा हो गई थी और लव जो अपोलो से करता था। हेट भी इसका क्या है, एक थीम है। तो ये ना मेथोडोलॉजी को क्या करती है, बयान करती है ये जो पोएम है। क्लियर हो गया? तो ग्रीक मेथोडोलॉजी के साथ इसका कनेक्शन है और यानी कि मिथ्स वगैरह से इस पोएम का। यही पोएम थी छोटी-सी और इस पोएम के अंदर इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, बस ये थोड़ी-सी पोएम थी। काफ़ी क्रिटिक्स ने डिसेबल लड़की को प्रिट किया है और काफ़ी लोग कहते हैं पता नहीं एक लड़की दरख्त में इस तरह हो गई। तो यही है, 2 स्टैन्ज़ाज़ हैं और छोटी-सी क्या है पोएम है एज़रा पाउंड की। और एज़रा पाउंड जो ज़्यादातर क्या करते थे, इमेजिज़्म यूज़ करते थे अपनी पोएट्री में और इसके अंदर भी उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है, इमेजिज़्म। और एज़रा पाउंड जो है उन्होंने अपने दौर में बहुत ज़्यादा फ़ेम हासिल किया था। डैफ्नी जो है ना उसका करैक्टर ये देख लें किस टाइप का था, वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी जो ब्यूटी है हमेशा कायम रहे और अनरेविश्ड रहे, तो इसीलिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।